हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेस ने जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जारी किया है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि कल शाम को ही जारी हुआ है उनकी वेबसाइट पर। और इसमें जितनी भी दिल्ली स्टेट काउंसलिंग के बारे में जानकारी है अभी तक की, वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। कोर्स और कोटा तो MBBS का 15% ऑल इंडिया कोटा है दिल्ली में भी, हर स्टेट की तरह, और BDS का भी, और 85% जो है वो स्टेट कोटा है, नहीं दिल्ली कोटा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपये है कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और बाकी कैटेगरीज जनरल OBC EWS के लिए 1500 रुपये हैं, और ये फीस नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। इन माध्यम से du.ac.fms.ac.in से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर फिलहाल आपको ये सारी PDFs मिल भी जाएंगी जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसको देख सकते हैं। डिस्क्लेमर क्या है कि किसी भी केस में इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है वो एक रेडी रेफरेंस के तौर पे कहा गया है, इसको वारंटी ना माना जाए। जो भी इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसको यूनिवर्सिटी राइट रखती है अपना कि उसको मॉडिफाई कर ले, जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी इस PDF में आपको प्रोवाइड करा रही है। ये फ़ोन नंबर्स हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी के फ़ोन नंबर्स हैं, ये लेडी हार्डिंग के, मेडिकल साइंसेस के, राइट। उसके बाद ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए जानकारी सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनको ये पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है, जो दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, राइट। चेंजेस मेड इन एनी प्रोग्राम आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस बुलेटिन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट इट इज पोस्टेड। अगर इसके अंदर कोई बदलाव करना होगा तो वो चेंज भी fms.ac.in पर आएगा, और फिर वो इसमें आप मॉडिफाई उसी को फाइनल मानेंगे जो लास्ट रिलीज नोटिफिकेशन होगा इस वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रिवाइज अमेंड, ये कॉमन बातें हैं, ये हमेशा होती रहती हैं। कैंडिडेट्स को mcc.nic.in और fms.ac.in और du.ac.in तीनों वेबसाइट्स लगातार विजिट करती रहनी है। कोई इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन अलग से बच्चे को नहीं भेजे जाने वाली है, और MCC की बात DUs की यूनिवर्सिटी के कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। फिर ये इंडेक्स है कि किस पेज पर क्या जानकारी दी गई है, कि मेरिट लिस्ट कैसे होगा, काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होगा, बॉन्ड क्या होगा, पीरियड क्या होगा, रिजर्वेशंस क्या होंगी वगैरह, राइट। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस तो सेम सा कहानी है कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग स्टेट इज अवेलेबल ऑन MCC वेबसाइट, तो उसी हिसाब से आपको करना है। क्लोजिंग डेट भी उसी हिसाब से करनी है जो MCC की वेबसाइट पर आपको नज़र आएगी। एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको mcc.nic.in पर। सक्सेसफुल अलॉटमेंट सीट जब हो जाएगी आपको गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। कब? जब सीट पक्की उनकी हो जाएगी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब वो उनको fms.ac.in पर रजिस्टर करना होगा फॉर एडमिशन टू 85% दिल्ली कोटा। दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड वहाँ पे वो करेंगे। बिफोर इनिशिएटिंग द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड कि वो इस बुलेटिन को ध्यान से पढ़ लें। एनी कैंडिडेट जिसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है या अनएलिजिबल है रजिस्टर के लिए, समहाउ रजिस्टर्ड, इन सच केसेस रजिस्ट्रेशन इनवैलिड मान लिया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस आफ्टर सक्सेसफुल अलॉटमेंट ऑफ सीट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कोई भी है जिनको एडमिशन लेना है उनको fms.ac.in पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। एक बार जब वो क्या कर लेते हैं, उनको सीट अलॉट हो जाती है MCC के थ्रू, राइट। एज अ फर्स्ट टाइम यूज़र कैंडिडेट को अपना लॉगिन डिटेल्स वहाँ पर क्रिएट करना होगा। उसका टेक्निक भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इन द कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन वेब पेज, कैंडिडेट शैल प्रोवाइड द नीट UG रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लिक ऑन व्यू बटन। अगर डिटेल सारी करेक्ट हैं तो कन्फर्म एंड प्रोसीड फर्दर, सेकंड पैराग्राफ में समझाया गया है। थर्ड पैराग्राफ में समझाया गया है कि फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा, वहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालनी है। एक पासवर्ड क्रिएट करना है 6 पेज का, वो पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, राइट। कैंडिडेट को एक वैलिड मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, और फिर सारी डिटेल्स जब आपको ठीक लगती हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग रजिस्टर्ड जो आपने अभी ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाया होगा। फिर सेव एंड क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ा दें, और फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर की कॉपी आपको अपलोड करनी है। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, मेरिट सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, सेल्फ टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट, ये सब आपको इनकी PDF जो है अपलोड करनी है। कैंडिडेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा अवेलेबल, जो प्रोफॉर्मा प्रिंसिपल ऑफ स्कूल से आपको साइन करा के लाना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आखिरी में दिखाऊंगा, वो भी इस वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे कि ये समझ में आएगा कि स्कूल आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में ही है, स्कूल CBSE से रिकोगनाइज्ड है,
या पत्राचार से रिकॉग्नाइज्ड स्कूल रेगुलर क्लासेस ले रहा है और आपने भी रेगुलरली क्लासेस अटेंड करी हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने पास किया है एग्जामिनेशन पत्राचार वगैरह से या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से, वो भी MBBS BDS के लिए एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट भी जो कि प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ने आपको दिया होगा वो भी आपको अप्लाई करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ जो आपका सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का या कैटेगरी का वो भी लगेगा। चाइल्ड ऑफ विडो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लगेगा, OBC सर्टिफिकेट भी लगेगा, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट 1/4 के बाद का होना चाहिए वो भी लगेगा, है ना। तो ये सब सर्टिफिकेट्स आपको दिए गए हैं। आपको प्रिंट आउट लेके आना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लानी है एडमिशन के टाइम पे। जब ये सारे स्टेप पूरे हो जाएं तो आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद कोई भी चेंज फॉर्म में नहीं किया जाएगा, तो प्लीज़ ध्यान से पेमेंट करिएगा जब आप सभी डॉक्यूमेंट्स पे श्योर हों। अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उनको हर कोर्स की फ़ीस अलग से डिपॉजिट करनी होगी। राइट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है वो आपके सामने है। काउंसलिंग MCC ही कराता है हमेशा। MBBS का जो अगर आप देखोगे तो कोर्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, नंबर ऑफ सीट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी कि MBBS कोर्स में LHMC में 240 सीटें हैं, MC में 250 सीट्स हैं, UCMS में 170 सीट्स हैं और टोटल 660 सीट है। फिर ये कैटेगरी वाइज इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा कितनी है, दिल्ली कोटा की कितनी है, OBC कितनी है, EWS की कितनी है। BDS कोर्स में मौलाना आजाद में 50 सीटें हैं, उसकी भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे नज़र आ गई होगी। राइट। उसके बाद सीट्स ऐड या घट सकती हैं। इनटेक होगा तो वो काउंसलिंग सेशन से पहले स्टार्ट में बता दिया जाएगा कि सीटें बढ़ गई हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो बताया गया, वो हम जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि 17 साल का हो जाना है आपको इस साल के आखिरी तक। 25 साल से ऊपर वालों का डिसीजन कोर्ट में चल रहा है। आपको 11-12 दिल्ली से पास करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे एडमिशन चाहते हैं। कैंडिडेट वे पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर पत्राचार एटसेट्रा, उनको सर्टिफिकेट फ्रॉम पत्राचार अपलोड करना होता है। ठीक है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट क्वालिफाई द नीट यूजी एग्जामिनेशन वो एलिजिबल होंगे और नहीं माने जाएंगे। बाकी मेडिकल फिटनेस वगैरह, डेट ऑफ अपीयरेंस बिफोर द मेडिकल कोर्स, ये सब कुछ भी नोटिफाई होगा वेबसाइट fms.ac.in पर। सेंट्रल पूल स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ नीट यूजी 2021। 21 सीट्स हैं जिसमें कि टोटल 6 सीट जो है वो MMC में है और 15 सीटें सेंट्रल पूल कोटा की LHMC में आपको नजर आएंगी। कैटेगरीज हैं जैसे जो स्टेट यूनियन कैटेगरी के बच्चे हैं, डिफेंस पर्सनल के हैं, CRPF के हैं, BSF के हैं, पैरामिलिट्री के हैं, तिब्बतन रेफ्यूजीज हैं, ये सब नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स हैं, सिविलियंस अफेक्टेड है, वो इन सब ऑफिसर्स में अपनी एप्लीकेशंस भेजेंगे, अथॉरिटी टू वूम द एप्लीकेशन आर टू बी सेंट, और वहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप सेंट्रल पूल में जो है भाग ले सकते हैं। राइट। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन वो सेम है, नीट डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट वो भी MCC की वेबसाइट पर होगा। प्रोसीजर फॉर एडमिशन सेम है जो अभी ऊपर समझाया। काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग प्रोसीजर की कई सारी होंगी। अगर फर्स्ट राउंड में सीट बचती है तो सेकंड राउंड, फिर मोपअप राउंड तक भी कहानी हमारी जाएगी। 3 लाख रुपए का बॉन्ड है दिल्ली के कॉलेजेस के लिए प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पर। ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए जो वही तरीका है, आपको fms.ac.in पर रजिस्टर करके अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। कोई माइग्रेशन अलाउड नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कॉलेज फी आपको कॉलेज में पे करनी है। जल इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए, ये आप आराम से इनको जो है रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैंने आपको बता दी है। मेथड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन क्या होगा, यूनिवर्सिटी के पास राइट है सभी लीगल मैटर्स के लिए। NCT का जो डिपार्टमेंट है उसी की चलने वाली है। MBBS स्पैन पीरियड क्या है, BDS स्पैन पीरियड क्या है। सेक्शन B में इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या हैं रिजर्वेशन के लिए, तो वो रिजर्वेशन वाली बात है कि ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए SC ST कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट अटैच करना होता है
If you belong to category from any one of the competent authorities as listed below, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन हो, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द तहसीलदार, इन सब में से कोई भी आपका सर्टिफिकेट साइन कर सकता है, राइट। उसके बाद फिर ये जो है आपकी कहानी है पूरी। इसमें रिजर्वेशन के बारे में आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रिजर्वेशन के लिए पॉलिसीज़ हैं। जिन बच्चों के SC ST में पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस के लायक पैसे उनके माँ बाप नहीं कमा रहे हैं या वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं, उनकी फ़ीस एग्जेम्प्ट कर दी जाती है, उनको कोई भी फ़ीस देनी नहीं पड़ती है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात है, फिर सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए OBC में, तभी आपको दिल्ली में OBC के लिए माना जाता है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए ये पर्सन टू पर्सन है, इसमें से किसी बच्चे को कुछ खास पूछना हो तो वो अलग से भी हमसे पूछ सकता है। आर्म फोर्सेस का रिजर्वेशन, प्रायोरिटीज़, फॉर्मेट ऑफ एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिया गया है। रैगिंग, चेंज ऑफ नेम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रॉब्लम है। कौन कौन से बोर्ड्स हैं इंडिया में जिनको अलाउड है या जिनसे अगर आपने पास किया है तो वो CBSE के बराबर माने जाते हैं, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट के बराबर माने जाते हैं, वो भी इन्होंने दिया है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए। इसके अलावा जो छोटे छोटे से सर्टिफिकेट्स या सैम्पल सर्टिफिकेट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि बेटा ये सर्टिफिकेट है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, ऐसा आपको ये प्रिंट आउट निकाल के ले जाना जिससे क्लियर होगा कि आपने एडमिशन जो 11th-12th में लिया था दिल्ली के स्कूल में लिया था। एक ये वाला सर्टिफिकेट भी होगा विद स्पेशल डिसेबिलिटीज PWD वालों को जो फिलअप करके देना है, राइट। ये वाला सर्टिफिकेट EWS वालों को भरना है, मेडिकल एसेट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें साइन मजिस्ट्रेट वगैरह के, तहसीलदार वगैरह के हो सकते हैं। एक ये भी सर्टिफिकेट होगा जिसमें कि श्योरिटी बॉन्ड 3 लाख रुपए की बात आपसे करी जाएगी, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये 29 तारीख को कल ही इंस्ट्रक्शंस भी जारी की गई हैं कि दिल्ली के कैंडिडेट्स को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे होम पेज पे जाना है, ईमेल आईडी से अप्लाई करना है, सबमिट करनी है अपनी फीस। उसके बाद फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन, ये भी आपको दिया गया है कि थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया है कि अब आप 3 दिसंबर तक CW कैटेगरी के लिए अपनी एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं। और लास्ट नोटिस जो काम का है वो ये है कि जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं CW कैटेगरी के लिए उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट से सबमिट करने हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। Keep supporting us by visiting on any of the above link and contact us for free NEET counselings for all these 4 options. Thank you so much.